Good morning, student. Let's start the summary of the first chapter. Name three questions. Once a certain king gets a thought that he would never fail if he knew three things. These three things were: what was the right time? What was the right time to begin everything? Who were the right people to listen to and whom to avoid? एक बार राजा ने यह सोचा कि अगर हम तीन चीज़ जान जाएंगे, अच्छी तरह से जान जाएंगे, तो कभी भी मैं फेल नहीं करूँगा। तो व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग? किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का सही समय क्या है? हु वर द राइट पीपल टू लिसन एंड whom टू अवॉइड? किसके बात को सुने और किसकी बात को नहीं सुने, इट इज़ इम्पोर्टेंट। व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू? व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग? कौन सा ऐसा चीज़ बहुत ज़रूरी है जिसको करना चाहिए? ही प्रोक्लेम्ड दैट वंस हु गिव द राइट आंसर शैल बी रिवार्डेड। मेनी लर्नड मेन attempt to answer the king's questions, but they all come up with different. उन्होंने यह घोषणा किया, राजा ने यह घोषणा किया कि जो इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर प्रोक्लेम मतलब घोषणा करना, आंसर अगर दे देगा तो उसे क्या दिया जाएगा? रिवार्ड दिया जाएगा। मेनी लर्न मैन, दैट मीन्स वाइज मैन, ने आया अटेम्प्ट टू आंसर द क्वेश्चन। उसके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बहुत लोगों ने आया। बट दे ऑल केम अप विथ अ डिफरेंट आंसर, लेकिन सभी ने अपने अलग अलग आंसर दिया। इन रिप्लाई टू फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था, सम सेड दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट ड्रॉ अप ए एडवांस ए टेबल ऑफ अ डेज, मंथ, ईयर एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट। बट दे ऑल केम अप विद अ डिफरेंट आंसर, सभी ने अलग अलग जवाब दिया। और फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई के रूप में जो भी बताया, उसमें कहा कि राजा को क्या करना चाहिए? अपनी दिनचर्या को बना लेना चाहिए, डेयर, मंथ और ईयर के हिसाब से उन्हें दिनचर्या बना लेना चाहिए और उसको कठोरता से उसका पालन करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ओनली दस strictly according to स्ट्रिक्टली उन्हें क्या करना चाहिए? उसे पालन करना चाहिए। ओनली दस कुड एवरीथिंग बी डन एट द प्रॉपर टाइम। ओनली दस कुड एवरीथिंग बी डन एट इट्स अ प्रॉपर टाइम। उसको है जो अपना प्रॉपर टाइम निकालना चाहिए, सही समय निकालना चाहिए। अदर डिक्लेयर दैट, और दूसरा यह डिक्लेयर किया कि इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम। उससे पहले डिक्लेयर करना यह संभव नहीं है। फॉर एवरी एक्शंस, प्रत्येक काम के लिए यह संभव नहीं है। द किंग डिसाइडेड दैट ही नीडेड टू आस्क ए वाइज हर्मिट इन ए नियर बाई विलेज। तो यह राजा ने निर्णय किया कि मैं है जो वो हर्मिट के पास ही चला जाऊंगा, जो गांव के नज़दीक ही रहता है, वह अच्छा डिसीजन देगा। द हर्मिट लिव्ड इन द वुड एंड वुड ओनली सी अ कॉमन पीपल। और वह जो हर्मिट जो था वह एक साधारण मनुष्य था। और हाउ एवर सो द किंग पुट ऑन अ सिंपल ड्रेस पहनता था। लेफ्ट हिज गार्ड बिहाइंड, सो द किंग पुट ऑन अ सिंपल ड्रेस। इसलिए राजा ने सिंपल ड्रेस और अपने गार्ड को छोड़कर वह गया। किसके पास गया? हर्मिट के पास गया। Went to see the hermit. When the king approached, जैसे ही राजा पहुंचा, अप्रोच मीन्स पहुंचा,
हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड, और हर्मिट क्या कर रहा था, ग्राउंड को खोद रहा था, इन फ्रंट ऑफ हिज हार्ट, अपने घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ घर के सामने। द किंग आस्क्ड हिज क्वेश्चन, राजा ने उसके क्वेश्चन पूछा, बट हर्मिट वेंट ऑन अ डिगिंग, वह सुना नहीं और क्या किया, वो डिगिंग करने लगा, खोदने लगा। द किंग ऑफर टू डिग, और राजा है जो उसका डिगिंग जो कर रहा था उससे वह कुछ देर के लिए, फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए उसका ले लिया। और आफ्टर ए डिगिंग, कुछ देर के बाद, खोदने के बाद, सम टाइम द राजा अगेन आस्क्ड हिज क्वेश्चन, फिर से वह क्वेश्चन पूछता है। बिफोर द हर्मिट कुड आंसर, ए मैन इमर्ज फ्रॉम द वुड, जैसे ही वो है जो आंसर देने ही वाला था कि एक आदमी आया वहाँ से, इमर्ज मीन्स वहाँ से आया, फ्रॉम द वुड, जंगल की ओर से आ रहा था। ही वॉज अ ब्लीडिंग फ्रॉम ए टेरिबल स्टोमक, मतलब टेरिबल दैट मीन्स भयानक, उसको क्या था, स्टोमक में चोट लगा हुआ था, उंड मतलब घाव लगा हुआ था। सो द किंग hermit washed the wound and a bandage till the blood ceased, जब तक वो है जो ब्लड सीज कर रहा था, जब तक ब्लड है जो निकल रहा था, तब तक वो है जो क्या किया, उसको बैंडेज करता रहा। द किंग स्टेड द नाइट इन द हर्मिट हट, और राजा उसी के हट में ही रुक गया। नेक्स्ट मॉर्निंग वुंडेड मैन वाज डूइंग अ बेटर, वाज अ गैजिंग इंटेंटली एट ए किंग, और नेक्स्ट मॉर्निंग क्या किया, वुंडेड मैन वाज डूइंग बेटर, अच्छा महसूस करने लगा, एंड गैजिंग, गैजिंग मीन्स निहार कर देखना, इंटेंटली, वो मतलब कि अपनी गलती को कबूल करते हुए, इंटेंटली मीन्स कबूल करते हुए, वो एक टक लगा कर राजा को देखा। ही कन्फेस, और वह है जो कन्फेस किया राजा को, दैट ही इज़ अ न्यू हु द किंग वाज, राजा मैं जानता हूँ कि आप कौन हो, यह जो उसको कहा। दैट द किंग हैड एक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज हिज प्रॉपर्टी, और जो बताया कि तुम्हारे जो राजा जो ले चुका था, उसके प्रॉपर्टी को ले लिया था, उस सारी चीज़ को वह जो बताया। ही हैड कम टू किल द किंग, वह उसको राजा को मारना चाहता था, बट किंग्स गार्ड हैड वुंडेड हिम, तो तब क्या किया, किंग्स का जो गार्ड था, उसका जो गार्ड करने वाला जो रहता, उसको क्या किया, वुंडेड कर दिया, घायल कर दिया। द किंग फॉरगिव्स हिम, और राजा उसको क्षमा कर दिया। एंड मेक अ पेस विथ एनिमी एंड अ प्रोमिस टू रीस्टोर द प्रॉपर्टी टू द वुंडेड मैन, और उसको कहा कि तुमको फिर से है जो सारा चीज़ है जो प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर दिया जाएगा। द किंग आस्क्ड द हर्मिट अगेन फॉर हिज आंसर, राजा फिर है जो हर्मिट से आंसर पूछा। द हर्मिट रिस्पॉन्डेड दैट, और हर्मिट ने उत्तर दिया कि जस्ट हैड इज क्वेश्चन आंसर, हर्मिट सेज दैट किंग हैड अ पीटेड हिज weakness and dug those bed for him. So the most important time was when the king was digging the bed. He was the most important man. The most important time was when the king was attending to wounded man, was the important man at that time. The king asked the hermit को कहा कि तुम्हारा आंसर फिर मिल चुका है। The hermit responded that he had just had a question answer, उसका आंसर मिल चुका है। hermit says that, हर hermit कहता है कि राजा, अगर तुम मुझे मेरी पर आप जो नहीं दिखाते, आप दया नहीं दिखाते मेरे पे, had dug those bed, और जो ग्राउंड को आप नहीं खोदते मेरे लिए, तो so the most important time was when the king was digging the bed, वह समय बहुत इम्पॉर्टेंट था एक राजा के लिए जब वह गड्ढे को खोद रहा था। he was the most important man, और वह सबसे महत्वपूर्ण आदमी था जो कुदाल को दे दिया और वह जो डिगिंग करने लगा। उस समय वह समय राजा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, और वो हर्मिट के लिए, राजा के लिए हर्मिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैन था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, और सबसे सही समय था का उस राजा के लिए, व्हेन किंग वाज अटेंडिंग टू वुंडेड मैन, राजा जो उस वुंडेड मैन को बचाया, वाज इम्पॉर्टेंट मैन एट दैट टाइम, और राजा उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी बन गया।
दैट्स फिनिश, रिमेंबर इट।